नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना, इसकी त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें 3 पक्ष हैं, एक राजस्थान सरकार, दूसरा पक्ष है मध्य प्रदेश सरकार और तीसरा पक्ष है केंद्र सरकार। तीनों के बीच में अभी एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। अगली जानकारी है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0, जो कि अब शुरू हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गांधी वाटिका, 2 अक्टूबर से ये शुरू होगा। राजस्थान के जयपुर में सेंट्रल पार्क में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिस म्यूजियम का उद्देश्य क्या है, महात्मा गांधी जी के मूल्यों और सिद्धांतों, साथ ही उनके जीवन के जो अन्य कुछ पड़ाव रहे उनका यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका संचालन राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग करेगा। इसके बाद अगली जानकारी कुछ सामान्य अलग अलग जिलों की कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि डूंगरपुर, यहाँ ब्लॉक स्तरीय विशेष योगजन सहायता शिविर, भीलवाड़ा जहां युवा खिलाड़ियों ने खेल मंत्री से मुलाकात की, और श्री गंगानगर जहां जिला कलेक्टर ने श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अगली जानकारी है निशुल्क बीज मिनी किट वितरण से संबंधित कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, राजस्थान में राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग ने कार्यक्रम चलाया अद्भुत राजस्थान, जो कि राजस्थान के पर्यटन को प्रमोट करेगा। दिल्ली इन्वेस्टर रोड शो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 30 सितंबर को होगा। यहाँ 2 दिन का एक कार्यक्रम है, एक है 30 सितंबर और दूसरा है 1 अक्टूबर। इस दौरान दिल्ली में अलग अलग देशों के प्रमुख आएंगे, राजनयिक आएंगे, देशों के प्रमुख नहीं, देशों के राजनयिक आएंगे। साथ के साथ बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े बड़े बड़े लोग आएंगे, जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद अगली जानकारी RUHS अस्पताल से संबंधित, जहां रिम्स के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, चिकित्सा मंत्री ने ऐसे निर्देश दिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पर्यटन मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024। इसमें देश के कुल 36 गांवों को पुरस्कार दिए गए। राजस्थान के ब्यावर के देवमाली को समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद है प्रदेश भर में 1 अक्टूबर से एक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है समाज कल्याण सप्ताह और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि 12 महत्वपूर्ण सड़कों के डबल लेन से जुड़े हुए कार्य मंजूर किए गए हैं। अगली जानकारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025, जहां घर घर सर्वेक्षण का 100% कार्य पूर्ण किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चतुर्थ श्रेणी के 60,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, ऐसा मुख्यमंत्री की घोषणा है। इसके बाद अगली जानकारी है 5,708 मेगावाट की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने भूमि आवंटित की है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की सराहना की कि अगस्त के महीने में इस वर्ष राज्य सरकार ने 6 करोड़ पौधे लगाए। इनमें से कुछ खास जानकारियां जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पहली है पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024, दूसरी है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, तीसरी जानकारी टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0, फिर है गांधी वाटिका, इसके बाद है दिल्ली इन्वेस्टर रोड शो और लास्ट में है समाज कल्याण सप्ताह। एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024, जिसका आयोजन किया गया भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ये प्रतियोगिता दरअसल वर्ष 2023 से शुरू हुई थी और इस वर्ष यानी कि 2024 में ये इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण वर्ष 2023 में आयोजित किया गया। क्या है इस प्रतियोगिता का उद्देश्य, क्या है? गांव में पर्यटन को विकसित करना दरअसल इसका उद्देश्य है। अब पर्यटन का वो दौर चला गया है जब लोग केवल शहरों में ही चीजें घूमने के लिए आते थे, यानी कि जो भी दर्शनीय स्थान है पहले लोग केवल शहरों में देखने जाते थे। अब एक नया कल्चर चला है, विलेज टूरिज्म। अब लोग जाना चाहते हैं गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में, वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उसको देखने के लिए, या वहाँ विरासत से जुड़े जो स्थान है उनको देखने के लिए, और इसको ही प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका नाम है पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, जिसका उद्देश्य है सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्ति को संरक्षित करने वाले गांवों की पहचान कर वहां पर्यटन विकसित करना।
इन पुरस्कारों की घोषणा अभी की गई 27 सितंबर को। 27 सितंबर को होता है विश्व पर्यटन दिवस। प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी वर्ष 2023 में और इस वर्ष यानी कि 2024 में इसका दूसरा संस्करण था। इस प्रतियोगिता में इस वर्ष कुल 8 श्रेणियों में 36 गांवों को पुरस्कार दिए गए। अब यहाँ 8 श्रेणियां दी गई हैं। कौन कौन सी 8 श्रेणियां हैं और कौन कौन से गांवों को पुरस्कार मिला? 8 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है समुदाय आधारित पर्यटन। दूसरी श्रेणी है आध्यात्मिक और कल्याण। तीसरी श्रेणी है जिम्मेदार पर्यटन। चौथी श्रेणी है कृषि पर्यटन। पांचवी श्रेणी है शिल्प। छठी श्रेणी है विरासत। सातवीं श्रेणी है वाइब्रेंट विलेज। इसके अलावा एक 8वीं श्रेणी और है। 8वीं श्रेणी है शिल्प, जो वहां मिसिंग है। पहली श्रेणी समुदाय आधारित, दूसरी है आध्यात्मिक और कल्याण, तीसरी है जिम्मेदार पर्यटन, चौथी श्रेणी है साहसिक पर्यटन, पांचवी कृषि पर्यटन, छठी है शिल्प, सातवीं है विरासत और 8वीं है वाइब्रेंट विलेज। इस तरह से कुल 8 श्रेणियों में ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं। अब इसमें खास बात यह है कि राजस्थान का एक गांव इसमें चर्चा में रहा, जो कि ब्यावर जिले का गांव है। उसका नाम है देवमाली। अब राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसको समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगली जानकारी है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, जो कि शुरू हुआ है 17 सितंबर से, चलेगा 2 अक्टूबर 2024 तक। उद्देश्य, नाम में ही उद्देश्य है। उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ाना और कैसे? सामूहिक जन भागीदारी के द्वारा। अब इसमें श्रमदान किया जाएगा। अगली जानकारी है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन, यानी कि तंबाकू मुक्ति का एक जागरूकता कार्यक्रम है, जो कि शुरू हुआ है 26 सितंबर 2024 को। इसका उद्देश्य है प्रदेश को तंबाकू मुक्त प्रदेश बनाना। अब इसमें एक जानकारी दी गई है कि राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर एक टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगली जानकारी है गांधी वाटिका। गांधी वाटिका क्या है? क्या ये कोई वाटिका है? क्या ये कोई उद्यान है? नहीं, ये है एक म्यूजियम। इसमें क्या होगा? महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाक्रम हैं या उनके कुछ आदर्श, उनके मूल्य, उनका प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा। जयपुर के सेंट्रल पार्क में ये म्यूजियम बनाया गया है। अब इसका शुभारंभ होगा 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जयंती होती है, और इस वर्ष यानी 2024 से इसका शुभारंभ होगा। संचालन किया जाएगा राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा, जिसका उद्देश्य है महात्मा गांधी के मूल्यों, सिद्धांतों और संघर्ष को प्रदर्शित करना। म्यूजियम का संचालन किया जाएगा पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के द्वारा। वर्तमान में इसका रखरखाव किया जा रहा है जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा। अगली जानकारी है दिल्ली इन्वेस्टर रोड शो। तो जैसा कि दिसंबर में प्रस्तावित है एक कार्यक्रम जिसका नाम है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। ये 9 से 11 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में प्रस्तावित है। मुख्य आयोजन से पहले राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग जगह जाकर ऐसे रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी मुंबई से, फिर अलग अलग देशों में भी गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी दक्षिण कोरिया, जापान, कतर की यात्रा पर भी गए। अब यहाँ क्या होगा? अब फिलहाल वो दिल्ली में 2 दिन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के शीर्ष अधिकारी, विभिन्न देशों के राजनयिक यहाँ मौजूद होंगे और राज्य सरकार उनको जानकारी देगी कि राजस्थान में निवेश के कितने बेहतर अवसर हैं। इससे पहले मुंबई, दक्षिण कोरिया, जापान, यूएई और कतर में भी इस तरह के रोड शो का आयोजन हो चुका है। इसके बाद अगली जानकारी है समाज कल्याण सप्ताह, जो कि 1 से 7 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है SC, ST, OBC समुदाय, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, महिलाएं और बच्चों के कल्याण के लिए जो योजनाएं संचालित हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाया जाए। साथ ही सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक जन चेतना जागृत की जाए। सप्ताह के 7 दिन कुछ अलग अलग कार्यक्रम होंगे। जैसे पहले दिन रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, दूसरे दिन
अनुसूचित जाति कल्याण दिवस, तीसरे दिन अपराधी सुधार दिवस, चौथे दिन बाल दिवस, पांचवें दिन महिला एवं बच्चा कल्याण दिवस, छठे दिन जन चेतना दिवस और सातवें दिन विशेष योग्यजन कल्याण दिवस। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, देवमाली जो ब्यावर में है को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है समुदाय आधारित पर्यटन, फिर है साहसिक पर्यटन, तीसरा ऑप्शन विरासत और चौथा ऑप्शन है वाइब्रेंट विलेज। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आप बताएं कमेंट। अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।